भाई एक रूम मिलेगा यहाँ पर? तुम यहाँ? शीतल तुम जानती हो इसे? हाँ वो नहीं सर, मैम और मैं एक दूसरे को नहीं जानते। एक्चुअली मैम ने किसी और होटल में मुझे एज ए रिसेप्शनिस्ट देखा होगा। मैंने आज ही यहाँ पर ज्वाइन किया है, तो इसलिए मैम मुझे पहचान गई बस। बताइए सर, कैसा रूम चाहिए आपको? बस भाई रूम क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और एसी लगा होना चाहिए। बाकी हम दोनों बस टाइम स्पेंड करना चाहते हो, एक अच्छा सा रूम दिखा दो। राजा, हमें यहाँ नहीं लेना है रूम, हम कहीं और देख लेते हैं, किसी और होटल में देख लेते हैं ना। क्यों, यहाँ पे क्या दिक्कत है? अच्छा रूम है यहाँ पर, अच्छा होटल है। नहीं, यहाँ की सर्विस अच्छी नहीं लग रही मुझे, ऐसे ही लग रहा है होटल भी। मैं बोल रही हूँ ना किसी और होटल में रूम ले लेते हैं। नहीं मैम, ऐसा मत बोलिए। ये होटल सबसे बेस्ट है सर। इस एरिया में और भी होटल्स हैं, लेकिन यहाँ से बेस्ट सर्विस, यहाँ से बेस्ट रूम आपको किसी और होटल में नहीं मिलेंगे। और वैसे भी आपके लिए और मैम के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी है हमारे होटल में, तो आप यहाँ रुकेंगे तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी होगा। देखो राजा, हमें कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, और इससे भी बहुत अच्छे अच्छे और सस्ते सस्ते होटल मिल जाएंगे हमें। क्या जरूरत है यहाँ पे रहने की? चलते हैं ना, कहीं और देख लेते हैं। तो दिक्कत क्या है भाई साहब? बता तो रहे अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे तो अच्छी बात है ना, हमारे फायदे की बात है। और ना मैंने पता किया था, इस एरिया में सबसे बेस्ट होटल है और अच्छी रेटिंग भी है इन होटल की। जी सर। सर एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो। आप दोनों मैरिड हैं या रिलेशनशिप? एक्चुअली हम दोनों अभी रिलेशन में हैं और बस शादी करने वाले जल्दी। मैं इससे प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और हाँ, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ और जल्दी अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाला हूँ। उसके बाद मैं शीतल से शादी करूँगा। और सर आप अपनी वाइफ से डिवोर्स क्यों ले रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि मेरी वाइफ का ना अफेयर है बाहर, और मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। जब उससे सवाल पूछे तो वो तरह तरह की बातें बनाने लग गई, बहानेबाजी करने लग गई, और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं उसके साथ रहता ही नहीं हूँ। फिर मेरी मुलाकात शीतल से हुई और इसे मैं पसंद करने लग गया और ये भी मुझे पसंद करने लग गई। तब हम इस फैसले पे आए कि जल्दी से हम शादी कर लेते हैं, है ना शीतल? सही है सर, बहुत सही है। पर मेक श्योर करिएगा कि जिसके साथ भी आप रिलेशन निभाएं वो बहुत लॉयल हो, क्योंकि आज के डेट में लॉयल्टी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। सच कह रहे हो भाई, ये बात तो है। राजा, हम यहाँ पे ये काम करने आए हैं क्या? नहीं ना। और तुम अपने काम से काम रखो ना, किसी की पर्सनल लाइफ में तुम्हें क्या इंटरेस्ट है? सॉरी मैम, आपको अगर बुरा लगा मैंने आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछ ली। एक्चुअली रूम देते हुए हमें मेंशन करनी पड़ती हैं डिटेल्स, बस इसलिए पूछ रहा था। आई होप यू डोंट माइंड। भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड? जी पूछिए सर। आप मैरिड हो या अनमैरिड? सर हो तो गई थी शादी, लेकिन अफसोस मेरा भी डिवोर्स होने वाला है आपकी तरह। वो क्या है ना सर कि मुझे भी पता लगा कि मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा है। जब लॉयल पार्टनर नहीं होगी तो शादी करके क्या फ़ायदा? इससे अच्छा डिवोर्स लेके सिंगल ही रह लेंगे। सही कहा भाई आपने। आजकल का ज़माना कुछ ऐसा हो चुका है कि लड़कियां धोखा देती हैं, लेकिन हाँ, शीतल ये बहुत लॉयल है और ये मुझे कभी धोखा नहीं देगी, है ना शीतल? वेल सर, आपको मैं रूम प्रोवाइड कर देता हूँ। आईडीज़ होंगी ना आपके पास? हाँ इनके पास है, ये शेयर कर देंगे आपको। ठीक है सर, ये रूम की कीज़, रूम नंबर 302। ओके भाई, तुम आईडीज़ दे देना और बाकी मैं देख लेता हूँ, फिर स्टे करेंगे। विभोर, मैम आईडी दे दीजिए आप दोनों की। विभोर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कहीं और जॉब करते थे ना। क्या फ़र्क पड़ता है शीतल? तुम्हें तो तुम्हारा नया जीवन साथी मिल गया ना, और तुमने मुझे भी अपना असली रंग दिखा दिया कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। तुम्हारी मांग में वो शादी की निशानी भी नहीं है, बाहर सिंगल बन के घूम रही हो, किसी और से शादी भी करने वाली हो। छोड़ो शीतल, आईडी दो और जाओ यहाँ से। विभोर देखो, मैं बस बहक गई थी, बस वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करता रहा तो मैं भी उसकी बातों में आ गई। मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती विभोर, मैं सच कह रही हूँ। प्यार मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे करती हूँ। मैं छोड़ दूंगी उसे, मैं कभी बातचीत नहीं करूंगी उससे। एक मिनट, अगर तुम अपने उस बॉयफ्रेंड को छोड़ दोगी, आई मीन फियोन्से को छोड़ दोगी, तो फिर जाओगी किसके पास? क्योंकि मैं तो तुम्हें नहीं अपनाने वाला ना, मैं तो डिवोर्स लूंगा तुमसे। तुमने सुना ना मैंने क्या बताया था उनको? विभोर प्लीज ऐसा मत करो, आई एम रियली सॉरी, मैंने बोला ना, मुझसे गलती हो गई। शर्म करो शीतल, थोड़ी तो शर्म करो। धोखा देने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी बेशर्मी है कि तुम मुझसे कह रही हो कि तुम मेरे साथ रहोगी। नहीं शीतल, तुम्हारी जैसी लड़की के साथ रह के मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता।
ये ऑलरेडी मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है कि जिस होटल में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर मेरी पत्नी किसी और के साथ आ रही है, और उसके बाद तुम मुझसे एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हें एक और चांस दे दूँ। नहीं शीतल, मत करो ऐसा। तुम अपने उस रिलेशन को चांस दो, जाओ उसके पास, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे साथ साथ तुम उसको भी खो दो। हमारा डिवोर्स तो होकर रहेगा शीतल, क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़की एक शादी के बंधन में बंधने लायक नहीं है। बस एक बात कहना चाहूँगा शीतल, ये जो तुमने मेरे साथ किया है ना, भगवान ना करे तुम्हारे साथ हो, क्योंकि कर्मा लौट के ज़रूर आता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा कि तुम उस आदमी के साथ लॉयल रहो। उसको ये धोखा मत देना जो तुमने मुझे दिया है। शीतल प्लीज़, आईडी मैं उनसे ले लूँगा, तुम जाओ।